सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव A to Z IBS वेलनेस सेंटर से। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय हमारे सभी योग साधकों के साथ एक चीज़ का होगा कि हमने हमारे जीवन में जिस IBS जर्नी को फेस किया है उसमें बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हम कर पाते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम किस स्तर से उससे अवेयरनेस डालें उनके जीवन में। मुख्य उद्देश्य इस चर्चा का ये होगा। नंबर सेकंड ये होगा कि किस कारण से IBS होने की संभावना हमें अधिक होती है। तो हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत अनुभव होता है, तो वो अनुभव हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जितने भी योग साधक हमारे साथ ऑनलाइन हमारी चर्चा में जुड़ेंगे उन सबके जीवन में कोई ऐसी बात उनके साथ हम जोड़े जो कहीं उनके आने वाले जीवन को उनको बचा पाए। ये हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। तो हमारी चर्चा में कुछ प्रश्नों के आपके भीतर जो प्रश्न होंगे उनके जवाब भी सुनेंगे और बाकी हम हमारे अपने अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। तो हमारी चर्चा को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम पाजी से शुरू करेंगे। तो माइक किधर है? जो भी जैसा भी अनुभव है आप अपने अपने अनुभव में बोलेंगे। पाजी, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में जो समस्या आपको हुई है, जिसको हम अभी सब फेस कर रहे हैं, इसका होने का क्या कारण आप मानते हैं अपने स्तर पे, जो आपको लगे कि किसी और बच्चे को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए। ये बात आपको अपने अनुभव पे समझानी है, जो लगे, जो आपको साझा करने में आराम से आप उसको साझा कर सकते हैं। इसमें मैं जिम भी ज्वाइन की थी। हाँ, और गलत खाना पीना। गलत खाना पीना और आपने जिम ज्वाइन की, ठीक है। और स्ट्रेस भी लिया थोड़ा, स्ट्रेस वगैरह आपका ज़्यादा रहा था। चलो खान साहब को दीजिए। हाँ सर। हाँ, प्रश्न हमारा यही है कि हमें जो प्रॉब्लम होती है इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हमने हमारे कारणों का पूरा भंडार पहले भी खोला हुआ है। आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में जो हमने गलतियां की है वो हम बचाएं हमारे बच्चों को कि वो गलती वो ना करे जो हमने की? तो आप अपने अनुभव के स्तर पे बताइए। एक तो सर जो हमारा जो रोज़ाना का जो दिनचर्या है, हाँ, उसमें हमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर रातों रात मतलब बहुत लेट तक रातों रात मतलब जगते हैं और गलत खान पान का ध्यान रखना चाहिए और बहुत सी गलत आदतें हैं, मतलब बहुत सी गलत आदतें हैं जो मैंने भी की है। हाँ, ठीक है। मैं रनिंग करता था उस टाइम, मतलब किसी कोच का सहारा नहीं लिया और वहाँ मतलब गलत तरीके से एक्सरसाइज वगैरह की और भी गलत खान पान भी किया उस टाइम और बहुत सी गलतियाँ की। स्ट्रेस भी था, मेरा स्ट्रेस भी बहुत रहा, उससे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उससे फ़र्क पड़ा। तो आपको अब एक प्रश्न छोड़ते हैं आपके सामने। जैसे मैं आपके सामने एक 15 साल का बच्चा हूँ, 18 साल का बच्चा हूँ, ये सोच के मैं आपसे प्रश्न करूँ, भाई मुझे अगर जीवन सही जीना है तो मुझे क्या ये जो गलतियां आपने कहीं कर दी, इससे बचने के लिए मैं मतलब क्या कर सकता हूँ? कोई आपका अनुभव जो आप बता सके कि आसिफ भाई ये गलतियां आपको नहीं करना है। जैसे अभी आपने बोला कि आपकी कुछ खाना पीना गलत था, बिना किसी गाइडेंस के आपने फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा की, आपका जैसे लाइफ स्टाइल था वो बेकार था, रात को लेट तक जगना, सुबह लेट तक उठना, कुछ ऐसी बैड हैबिट्स थी। ये सब चीज़ें आपने मतलब कंबाइंडली आपने चीज़ें की है। लेकिन मैं आपसे पूछूं भाई मैं इससे बचूं कैसे? तो उसका एक समाधान आपके लाइन में, आपके अनुभव में जो अब लगता है कि आप इसको करके थोड़ा बहुत अच्छा फील कर पाते हैं, आपके अपने अनुभव में। मतलब बचने का तो तरीका यही है सर का, मतलब हमें ध्यान रखना पड़ेगा उन चीज़ों को जो हम गलती करते हैं, उनसे हमें बचना होगा। दूसरा आपको कभी ठीक नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरा कोई नहीं ठीक कर सकता। आपको स्वयं ही ठीक करेंगे। स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वही तो। आपका नाम और परिचय? दिनेश कुमार गुप्ता सर। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव में, हमारा एक ही प्रश्न सबसे पहले, फिर हम समाप्त में सबसे आखिरी सवाल करेंगे। जो हमारा प्रश्न था कि IBS होने के मुख्य कारणों में आप अपने जीवन में क्या कारण मानते हैं? इसमें सर गलत खान पान, मास्टरमेट, ये सब। इसके बाद टाइम बे टाइम सोना होना जी। एक्सरसाइज की से गलत एक्सरसाइज करें, दौड़ धूप, यही सब सर है। हाँ। मुर्गा मछली सब नहीं खाना चाहिए, सब बियर और दारू सर हो गया। अच्छा। बाद जैसे 8 से 9 बजे लगभग नाइट शाम को सो जाना चाहिए, 5 बजे सुबह जाकर एक्सरसाइज दौड़ो सब करना चाहिए, अपनी बॉडी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मतलब इस चीज़ के ऊपर विशेष बच्चों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और कोई चीज़ जो आपने जीवन में अनुभव की अपने स्तर पे? हाँ, जैसे डिजिटल लाइन है, डिजिटल में थोड़ा मोबाइल पर कम ध्यान देना चाहिए। मोबाइल वगैरह पे कम ध्यान देना चाहिए। आपको भी मतलब सोशली एक्टिविटी का ज़्यादा एडिक्शन था मतलब पहले? एडिक्शन था सर। ठीक है। इसमें माइंड प्रॉब्लम होता है, थोड़ा डिप्रेशन टाइप होता है। ठीक है,
आगे विकास भाई को दीजिए। हाँ विकास भाई, आप अपने व्यक्तिगत अनुभव में, हमारा वही प्रश्न है, एक ही प्रश्न पहले हम सभी से पूछेंगे। आप बताइए आपके व्यक्तिगत अनुभव में कि आपको इसके होने की मुख्य कारण क्या मानते ये हैं? सबसे पहले तो हमें जो ये प्रॉब्लम होती है आईबीएस, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में बहुत कुछ होता है, जैसे अपना टाइम से खाना पीना, ऑफिस वर्क का काम होता है जो हमें, मोबाइल को देर रात तक ज़्यादातर यूज़ करना, और चलो ये बीमारी हो भी जाती है तो सबसे पहले अपना हम स्ट्रेस मैनेज करें। स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ दें। आप स्ट्रेस लेना छोड़ देंगे तो जहाँ तक मेरा अनुभव है 20 से 30% ये वैसे ही कम हो जाएगा। जी जिसको ये प्रॉब्लम हो जाती है वो बंदा ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, जी और ओवरलोड होने पर तो ये ज़्यादा ट्रिगर करती है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले स्ट्रेस को बिल्कुल बंद कर दें, वैसे ठीक हो जाएंगे। और धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। टाइम से खाना, टाइम से ऑफिस का वर्क जो अपना काम करते हैं, और टाइम से देर रात तक जागना, इसको बिल्कुल बंद कर दें। टाइम से सोएं और टाइम से उठें, और मोबाइल का जहाँ तक हो कम से कम उपयोग करें, कम से कम। जी और आप बिल्कुल ये सब फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दीजिए आपका नाम और परिचय। जी, मेरा नाम श्यामू पारासर है। हाँ और मैं श्योपुर से हूँ, जैसा कि आप जानते हो। हाँ मैं वैसे सबको पता है कि इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं, मोटा मोटा सबको पता है कि किस कारण से होता है, पर मेरे को किस कारण से हुआ, जिस कारण से हुआ वो मैं बताता हूँ। मैं पढ़ता था तो वहाँ जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ पर सभी स्टूडेंट लगभग 12 बजे तक पढ़ते थे। उससे पहले जब मैं गांव में था तो कभी भी 10 बजे से ज़्यादा टाइम तक, 10 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते थे। फिर जयपुर आया तो वहाँ पे 12 बजे तक पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। उसके बाद में उसी टाइम पे मुझे सेकेंड ईयर में मोबाइल मिला था। मैंने अपने पिताजी से बोला कि मोबाइल भी ज़रूरत है पढ़ाई में के लिए, तो वो दिलवा दो, तो उन्होंने दिलवा दिया। उसी टाइम मिला तो वहाँ पर जो बच्चे थे 12 बजे पढ़ने के बाद में मेरी एक गलत आदत वो वहाँ पे हो गई कि वो मूवी, हाँ, रात को मूवी देखना, फिल्म। तो वो बताते ये मूवी आई है, अगर आप देखना है तो वो मैं 12 बजे के बाद में जब बच्चा देखेगा कोई भी, तो जब मूवी में ये होता है कि आप एक बार स्टार्ट कर देते हो तो वो पूरा ख़त्म करना पड़ता है। वो एडिक्शन के तौर पर, मतलब वो मूवी आप ये नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें कि आप लंबी अवधि की मूवी स्टार्ट ही ना करो इस टाइम पे। तो अगर करना भी अगर आप देखनी भी है तो ऐसे टाइम पे मत देखो जब सोना हो। तो वो 12 बजे स्टार्ट होती थी, 2 बजे ख़त्म होगी, तो उसके बाद में फिर नींद नहीं आती थी, तो वो 3-4 बज जाती थी, और ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। तो उस वजह से बाकी मैंने और ज़्यादा कोई सी भी, जैसे खान पान की गलतियां हैं या और भी जो गलतियां हैं, मैंने कोई गलतियां नहीं रही। स्लिप साइकिल सबसे ज़्यादा आपके लाइफ का बेकार है। स्लिप साइकिल मेरी नींद बेकार थी बहुत ज़्यादा। समय पे नहीं सोना, समय पे नहीं जागना, वही मेन रीज़न रहा। अच्छा, मतलब ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग कारण आपकी लाइफ का ये होने में। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। बाकी और कुछ। ठीक है, आगे दीजिए उनको। मैं जितेंद्र, जयपुर से। आईबीएस होने का मुख्य कारण मैं स्ट्रेस को मानता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा ये कैसे होता है बीमारी स्ट्रेस से। ये कोरोना के समय की बात है, जो कि अपना कपड़ों का काम है। तो अपना क्या है कि माल पार्टियों के पास गया, लेकिन वहाँ से पेमेंट मेरा रुक गया कोरोना की वजह से। पार्टियों से मेरे पास पेमेंट नहीं आया, और जो मेरे मांगने वाले थे वो मुझे कॉल करके परेशान करने लगे कि मुझे पेमेंट चाहिए, लेकिन जिससे मुझे पेमेंट लेना था वो मुझे देने के लिए तैयार नहीं थे। तो उस समय मैंने क्या किया कि स्ट्रेस लेना ज़्यादा माइंड में कर लिया, और टेंशन भी बहुत ज़्यादा ले ली। तो उस समय क्या हुआ, शुरुआत में तो मुझे कुछ दिन तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 20-25 दिन के बाद में मुझे कॉन्स्टिपेशन होना चालू हो गया, और उसके बाद मैं मतलब खाना डाइजेस्ट होना बिल्कुल ही बंद हो गया, गैस बननी चालू हो गई। तो मैं मानता हूँ कि कोई से बड़ी समस्या क्यों ना आपकी लाइफ में आओ, कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने माइंड में तनाव लेना चालू कर दिया तो आपका 100% खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपके स्टोमच यानी पेट से जुड़ा हुआ है। जैसे आप दिमाग में तनाव लेना चालू करोगे तो माइंड जो है कि परेशान हो जाएगा कि खाना पचाऊं कि क्या करूं। तो दोस्तों, कुछ भी हो, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, और ये बीमारी क्योर हो जाती है। आपको सुबह उठ के मेहनत करना है, डाइट फॉलो करनी है, और किसी भी
तरह की कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ना तनाव रखना है अपने माइंड में। मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप बताइए अपना परिचय। जी, मेरा नाम हर्षित है, मैं यूपी के आगरा से बिलोंग करता हूँ। जी मेरे को ये आईबीएस की समस्या 3 साल से है। मैं जिम करता था, काफ़ी हैवी वेट उठाता था, जब से ये समस्या हो गई थी मेरे को। मतलब हेवी वेट लिफ्टिंग आपने ज़्यादा की है, हाँ। मेजर कोज ये था आपके साथ। हाँ, और मैंने स्ट्रेस भी बहुत लिया है, इसके चक्कर में भी आईबीएस हो सकता है। जब इसमें 3 साल से बहुत परेशान हूँ। मेरा 14 केजी वेट भी कम हो गया है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया है तो मैं काफ़ी ठीक हूँ पहले से, 50% तो ठीक हूँ। मेरे को अभी 15 दिन हुए हैं। कोई बच्चा अगर आपको इस समय इस वीडियो के माध्यम से घर पे देख रहा है, यहाँ आने की बुलाने की कोई मंशा नहीं, उसको ये बताओ कि आप उसको घर पे करने के लिए क्या बोलेंगे। मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि डेली सुबह उठ के योगा करें, वो मेहनत करें, इससे आईबीएस क्योर हो सकता है। अच्छा डाइट रखें और अपना दिनचर्या बढ़िया रखें। ठीक है, वेरी गुड। आगे दीजिए उनको देखो। हाँ जी, मेरा नाम भैया प्रतीक यादव है, मैं यूपी से बनारस से हूँ। प्रश्न हमारा जो ही है कि आपके अपने अनुभव में आपको क्या जो मुख्य कारण समस्या है हुई है, इसके होने के क्या कारण आप मानते हैं, जो जहाँ तक आप आराम से साझा कर सकें। आईबीएस का सर मुख्य कारण हमारे हिसाब से लाइफ स्टाइल बहुत डिपेंड करता है। जैसे आपका क्या कारण है? मतलब मेरा वो सर लाइफ स्टाइल ही है। लाइफ स्टाइल सबसे, हाँ, तो इसमें क्या अनुभव रहा आपका? मतलब रात लाइफ में भी सर तैयारी करता था 12 बजे 1 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे के पहले तो नहीं सोया हूँगा, लेट ही सोया हूँगा। कभी नहीं सर, ठीक है। कम से कम 3-4 साल से लगातार 12-1 बज जाता था। और सुबह कितने बजे उठते थे फिर आप? सुबह कोचिंग जाना रहता था, इसलिए जल्दी उठना पड़ता था। 4-5 घंटे नींद लेता था, 5 घंटे मैक्सिमम नींद लेता था। अच्छा, हाँ, 5 बजे उठ जाता था। वो सबसे बड़ा आपका कारण था। सबसे बड़ा कारण हमको ये लगता है। ठीक है, तो आप कोई बच्चा आपको देखे इस बात को, तो आप फिर वही उसे क्या गाइड करेंगे? आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के ओपिनियन पे भाई आप उसे क्या सुझाव अनुभव देंगे? के अनुसार आपके सानिध्य में जो हमको ज्ञान मिला है, 3 चीज़ को हमको फॉलो करना है। एक योगा का, हाँ, एक ध्यान का, एक ब्रह्मचर्य का। तीन नियम, चीजें अनुशासन में लानी है। अनुशासन है, जो कि हमको ठीक है। प्योर मतलब क्योर हो सकते हैं हम आईबीएस से। और काफ़ी हमको रिलीफ भी मिला है सर। यहाँ पे हमको 10-12 दिन हो गया है, काफ़ी हमको रिलीफ मिला है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको दीजिए आगे। हाँ जी, अपना परिचय। मेरा नाम अमृत है, मैं गुजरात से हूँ जी। तकरीबन सब ने ये जो मेजर कोजेस बताए हैं वही मुझे है। मतलब मुझे आईबीएस होने के कारण है सबसे पहले डिप्रेशन और गलत लाइफस्टाइल, और खान पान में भी बहुत कुछ किया है मैंने। मतलब बाहर का ज़्यादा रहा भोजन? बाहर का खाना। ठीक है, मतलब आजकल आप जैसे किसी को चलते हुए रास्ते पे किसी व्यक्ति को कोई भोजन कहीं होटल में ले रहा है, कहीं कोई शादी में भोजन ले रहा है, आप उसे ये बोलो भाई साहब ये मत खाओ, ये गलत है, तो आपको नॉर्मली पता है क्या रिप्लाई करेगा? अपना ज्ञान मत दे, आगे निकल, मुझे खाने दे। यही बात होगी ना। आप किसी को समझाने के लिए शुरू में क्या समझाएंगे? यही, जैसे कि भाई बाहर का गलत मत खाओ। हमारी सबकी एक कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, देखो अगर आप अपने किसी बड़े एडल्ट पर्सन को, एज जो आपसे एज में मैच्योर है, आप उसको गाइड करोगे ना, वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। आप छोटे को फोर्स करके समझा के कुछ हद तक उसको समझा सकते हैं, उसका थोड़ा उद्धार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई भी एज में एडल्ट है, मैं उदाहरण देता हूँ, मेरी फैमिली में ही सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं मेरे ओपिनियन में कहता हूँ, अगर जैसे मेरे पिताजी को बहुत अच्छा भोजन लेते, कभी बाहर का नहीं लेते, लेकिन छोटे मेरे भाई हैं, मैं कहता हूँ उनको कई बार कि भाई बेटा भाई बाहर का भोजन मत लो। बोलते हैं आसिफ भाई कोई दिक्कत नहीं, एक ही जीवन मिला, खा पी के मर जाने दो। बोला खा पी के चलने दो, ये मतलब हमसे मतलब परहेज नहीं होगा। मरना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। जब शरीर में व्याधि होती है तब थोड़ी पीड़ा होती है। तो हमारी कोशिश सबकी ये होनी चाहिए कि जितनी हमारी यंग जनरेशन जो हमसे एज में छोटे हैं, हमें सबसे पहले उनको बचाना है, क्योंकि बड़े तो निकल जाएंगे या वो मानेंगे नहीं। तो कोशिश हमारी ये हो कि हम उनको बचाएं सबसे पहले। तो आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। हाँ जी, आप बताइए अपना अनुभव, आपका नाम और परिचय। माइक लीजिए। मेरा नाम मोहित है। हाँ, और मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान से। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रश्न हम करते हैं, आपका अपना अनुभव, फिर आखिर में आपको ये जो समस्या हुई है इसका क्या कारण रहा है आपकी लाइफ स्टाइल में, जो ये बच्चा आपको देखे तो वही समझे भाई मुझे गलती करने से बचना है। मैं रात को मतलब मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं था सोने का, 12, 1, 2, कभी 4 बजे भी सुबह सोता था मैं जी। लेट तक उठता 10-11 बजे।
खाना पीना बाहर का ज़्यादा खाता था। ऐसे ही फिर थोड़ी कभी हुक्का वगैरह पी लेता था, तो स्मोकिंग वगैरह करने से भी बस यही था मेरा। मतलब इन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होना शुरू हुई? हाँ, मतलब कुछ फिर मेरे को कुछ मतलब कि मेरे को लगता है कि लाइफस्टाइल ये ख़राब थी इसलिए हुई होगी, और तो क्या। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे मोहित भाई मुझे हुक्का पीना है, तो आप मुझे रोकेंगे कि पीने देंगे? अब तो रोकूंगा। अब तो रोकेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें ये संकल्प लेना कि कम से कम आप अपने परिवार में आसपास में छोटे से छोटे बच्चों को 2, 4, 5, 10 बच्चों को भी कम से कम आपको अवेयरनेस डालनी है जो हमने गलतियां की है। आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरे आसपास के परिवार में 2, 3, 4 बच्चे ऐसे हैं जो मेरा अनुसरण करते हैं। एक तो मेरे साले साहब हैं जिनका मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे से मानते हैं। वो कहते हैं कि यदि मैं बचा हूँ तो आपकी वजह से बचाऊँ। एक मेरा छोटा भाई है करण, वो बच्चा है तो हमारे मतलब उस सानिध्यता की वजह से, नहीं तो वो दोनों बर्बाद हो जाते। और तो बहुत बर्बाद हो चुके हैं मुझे पता है, लेकिन वो अभी भी हमारी बातों का पालना नहीं करते। बोला अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो मुझे तो कम से कम इस बात की संतुष्टि मिलती है 2 बच्चे अपनी वजह से बच पाए हैं। मतलब तो ये कोशिश अगर आपकी हो, 1-2 बच्चे भी आप बचा लेते हो कि गलत आदत और लाइफ स्टाइल से, तो समझो कि हमें जो समस्या हुई हम उस किसी को बचा ले तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाता है। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। आगे दीजिए उनको, नागेंद्र जी को आपका परिचय। मेरा नाम नागेंद्र साहब है। हम कलकत्ता ज़िला हावड़ा से आए हुए हैं। मेरा रोग होने का मुख्य कारण मेरा ही अपना गलती है। मैं आज से 10, 12 साल, 15 साल पहले, समझ लीजिए कि 17, 18 साल मेरा उम्र उस समय होगा, 13, 14, 15 इसी के करीब में उम्र होगा। उस समय मेरा अपना काम था, तो हमेशा पैसा हाथ में रहता था, जिसके वजह से कचौड़ी हम लोग वहाँ बहुत मशहूर है। कचौड़ी, जलेबी कलकत्ते में, सिंघाड़ा, रोल, परोठा, चनाचूर, मुड़ी, आलू चप, ये सब बने घर का खाना हम 20% ही खाते थे, क्योंकि हाथ में पैसा था। काम ही ऐसा था, हाथ में पैसा आता था तो लगातार कुछ न कुछ खाते रहते थे। और हावड़ा बराबर जाना पड़ता रहा माल लाने के लिए, तो वहाँ भी तरह तरह का लिट्टी हुआ और आपको घुगनी पावरोटी हुआ, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हावड़ा स्टेशन पर मिलता है। और इडली डोसा हुआ, बड़े चाव से अब मैंने खाया और खा के आज इस अवस्था में पहुंच गए कि आज मेरा इस रोग का 14 साल हो चुका है। और इतना हम परेशान हैं कि कई बार ऐसा भी भावना है कि संसार को ही छोड़ दिए, तकलीफ़ बर्दाश्त करना नहीं हो पाता है। कई डॉक्टर को दिखाएं, इंडोस्कोपियो 3 बार कराएं, कोरोनोस्कोपियो कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, सीना का फ़ोटो कराएं, टीबी का टेस्ट कराएं। इसके बाद जितना जो हुआ सारा टेस्ट कराएं, किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। एक ही बात लास्ट में हमको 2023 में पता चला कि हमको IBS है। इसके पहले पता ही नहीं चला कि IBS है। इस डॉक्टर को उस डॉक्टर को दिखाते थे। होता क्या था, पहले तो 2014 में मेरा लूज मोशन था, 5 बार 6 बार 7 बार खाली लेटरिन ही होता था। इसके बाद आस्ते आस्ते फिर कुछ दवा इधर उधर के लिए, जिसके वजह से परहेज़ किए तो कुछ ठीक हुआ। उसके बाद फिर 2023 से ऐसा प्रॉब्लम पड़ा, क्योंकि 2023 में लगभग 50% हम ठीक थे। लेकिन कारण क्या हुआ, फिर हमने जब मेरा साले साहब का शादी पड़ा, हम अकेले पड़ गए, तो लगे हम बिरयानी, नॉन वेज सब कुछ खाने लगे। कंटिन्यू 2 महीना खाएं। इसके बाद लगातार 3-4 शादियाँ था, शादी और बहू भात मिला के 3 महीना उसी में निकल गया। यही मेरा सबसे बड़ा भूल हुआ, जिसके कारण आज हम बहुत परेशान हैं। 23, 24, ये 25 चल रहा है। कई जगह दिखाए, कई जगह भटके, रात में लेट कर खाना, यहाँ तक कि 1 फरवरी को हम रात में 11:30 बजे खाना खाए। ये बहुत बड़ा गलत काम है। अपना ये जीवन है, बहुत भाग्य से मिला है। हमने जो गलती की है वो हम आप लोग को यही संदेश यूट्यूब के तरफ से देंगे कि आप जो भी पैसा मिले, लेकिन लेट नाइट काम मत कीजिए। आप जहाँ तक हो सके 9 बजे तक खाना खाकर 9:30 बजे तक सो जाइए। ये आप विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो ये IBS इतना खतरनाक रोग है कि ना आपको जीने देगा ना आपको कुछ करने देगा। इससे बचने का एक ही उपाय है, आप अपना लाइफ स्टाइल, जो हमने गलती की, बाहर के सामान खाए उसको मत खाइए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, जो बाबा रामदेव हमारे गुरुजी भी योगा का आदेश देते हैं, जो योगा आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा का योगा कीजिए।
इसके बाद अपने जो खाना है, मुख्य आहार जो है उसी को खाएं, फल ज़रूर खाएं और सोने का समय और ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इस आज के समय में इतना ज़्यादा हम लोग लोड ले चुके हैं कि टेंशन आना ही आना है। इसके लिए आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करें। हम यही आप लोग को संदेश देंगे कि आप लोग अपना लाइफ स्टाइल बदलें और जो परमात्मा ने जो उचित उम्र दिया है उसको आनंद पूर्वक ये जीवन बिताकर अपना समय पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी टीम की सदस्य हैं पूजा बाई जी, इनके भी कुछ अनुभव हैं, बताइए, कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सभी को ओम कहना चाहती हूँ जी। मेरा नाम पूजा है और मैं A to Z IBS वेलनेस सेंटर में स्टाफ के तौर पे काम करते हैं। तो मैं इतना अनुभव तो नहीं है मुझे, पर जैसे आपने बताया कि मेरी एज के अकॉर्डिंग जो मेरे से छोटे हैं मैं उनको क्या सिखा सकती हूँ, तो मैं यही बोलूँगी। सबसे पहले तो सिखाने के लिए ज़रूरी होता है कि मैं उस अपने थोड़ा पीछे जाके बताऊँ कि जो बच्चा फील कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं ना, ये चीज़ मैंने भी फेस की है स्टडी टाइम में, कि अब बच्चों की क्या कर सकते। अभी जैसे एग्ज़ाम टाइम है करके तो ओवरलोड लोड इतना हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं बच्चे। अभी वो ऐसा हो गया कि लास्ट टाइम है, एग्ज़ाम लगने वाली है, अब तो हमें बोलते ना दिन रात एक करनी है, और वो दिन रात एक करने के चक्कर में सोना सब भूल जाते हैं, खाना खाना भूल जाते हैं। सब अचानक से सडनली उनका लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाता है कि हम क्या करें, उनको नहीं पता है। वो अभी ऐसी राह पे खड़े हैं कि आप बोलोगे बेटा इधर जाना है तो वो उधर ही निकल लेते हैं। सही गाइडेंस अगर नहीं मिली तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो उसी अकॉर्डिंग हम बोलना चाहेंगे सबसे पहले कि जैसे हमने भी एक गलती की थी काफ़ी समय, अभी थोड़े टाइम पहले हम भी जब तैयारी कर रहे थे तो हमने भी एक टाइम ऐसा था कि जब हम 10 घंटे कंटिन्यू एक सीट पे बैठ के स्टडी किया करते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या से हमें भी जूझना पड़ा था कुछ समय के हद के लिए, बट ऊपर वाले का करम है कि जैसे बताया गया है, योगा से मैं बहुत कम एज में ही जुड़ी हुई हूँ। स्कूल टाइम से ही मेरे को योगा में या योग करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त होता था। तो मैंने, चलो मेरे को पता नहीं था पर मैं उस चीज़ से निकल गई। किसके सहारे? योगा के सहारे, कि मेरे पास एक सही गाइडेंस थे हमारे सर, उन्होंने मुझे बताया तो उसके अकॉर्डिंग में चलो वहाँ से पार हो गया। पर मेरे लिए उतना काफ़ी नहीं था। चलो वो तो मुझे तब समझ में आया जबकि मैं कुछ जानती भी नहीं थी। फिर योगा से चलो ठीक हो गए करके, कॉन्स्टिपेशन का ही प्रॉब्लम था, ज़्यादा कुछ नहीं था। पर जो अभी के टाइम पे जो बच्चे फेस कर रहे हैं ना सर, सबसे ज़्यादा वो है मेन समस्या कि वो करे तो फिर क्या करे। स्कूल वो कॉलेज टाइम हो गया या स्कूल लाइफ करके एग्ज़ाम चल रहा है, नहीं पढ़ेंगे तो फेल होने का डर है। और अगर अभी उनको ऐसा, पहले तो क्या है सब मौज मस्ती में लग जाते हैं, स्टार्टिंग से कोई स्टडी नहीं करता है जी। और अभी के जैसे लास्ट टाइम में तो सब सोच रहे हैं अभी तो मेरे को दिन रात पढ़ना है। मैंने देखा है 3-3 बजे तक बच्चे स्टडी करते हैं। 3 बजे तक पढ़ेंगे तो सोएंगे कब? और आपको पता जब तक अपनी नींद पूरी नहीं होगी तो फिर पूरा सब डामाडोल हो गया, क्योंकि नींद पूरी नहीं तो बॉडी में वही वीकनेस फील होना, ठीक है, कमज़ोरी महसूस होगी। तो फिर क्या ही होगा, फिर बोलेंगे मुझे तो ये समस्या हो गई है, और इनडायरेक्टली उनको बोलना पड़ेगा कि आपको फिर से IBS जैसी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो मैं तो मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं उन सबको यही बोलूँगी, देखो पढ़ाई करने का आप एक टाइम टेबल शेड्यूल चेंज कीजिए, आप टाइम टेबल सेट कीजिए। देखो होने के लिए तो वही 24 आवर्स पहले थे, वही 24 आवर्स 24 घंटे अभी में है करके, तो उसमें आप स्पेशली अपनी नींद के लिए स्पेशल टाइम रखो। जैसे मेरे या साइंस के अकॉर्डिंग बच्चों को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जो एज में जिनकी एज 17-18 है उनके अकॉर्डिंग, या फिर अभी स्टडी कॉलेज लाइफ वाले हैं तो उनके लिए कम से कम 6 घंटे नींद तो होनी ही चाहिए। तो नींद अच्छी लीजिए, समय पे खाना खाइए। खाने में ऐसे नहीं कि आप बस खाने के लिए खा रहे हैं, जैसे कि होता है एक तो चबा के खाना, और स्पेशली सात्विक भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर और कुछ भी नहीं कर पाइए तो आप खाना समय पे खाइए, नींद अच्छे से लीजिए और बिना स्ट्रेस के पढ़ाई कीजिए। भले ही वो पढ़ाई आप 2 घंटे कर लीजिए,
वो ज़्यादा बेनिफिट है। और उसमें क्या होता है कि जल्दी याद भी हो जाता है। स्ट्रेस से करेंगे तो मतलब ही नहीं है, वो पढ़ने के लिए पढ़ना होता है करके, उसमें कुछ याद तो होता नहीं है। ये तो मैंने फील किया है, ये तो मेरा पर्सनली अनुभव है जो मैं अब शेयर करना चाह रही थी। तो मैं तो जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उन सबको यही बोलूँगी, ये गलती मत कीजिए कि आगे जाके ऐसे ही आपको भी समझाना पड़े या बताना पड़े। तो जब भी आप सब वीडियो देखें तो प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों का स्पेशल ध्यान रखिए अपने जीवन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी लगभग चर्चाएं, हमने सभी से एक प्रश्न किया था कि IBS होने का कोज, और हमने हर वीडियो में एक बात बता रखी है। इस पूरी हमारी चर्चा का कंक्लूजन निकालते हैं, भाई हमने क्यों शूट की। सबने अपना अपना अनुभव बताया कि हमें इस वजह से हुआ, हमें इस वजह से हुआ। और हमने कई बार दोहराया है कि IBS एक बीमारी नहीं है। IBS क्या है? गलत लाइफ स्टाइल या हमारी गलत आदत का परिणाम है। और अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, भगवान ने हमारी जीवन बीमारी लिख दी, कोई गलत कर्मों का है, या और कोई बैठ करके हमारी बीमारी ये लिख रहा है। इस फिलोसॉफी को, कॉन्सेप्ट को भी हमें चेंज करना है। ये सब हमने लगभग सिमिलर गलतियां की है, लगभग सभी योग साधकों ने। कुछ कुछ के एक दो केसेस में डिफरेंस है, लेकिन लगभग सभी की सिमिलर हैं। बैड हैबिट्स, स्लीप साइकिल, डाइट और एक दो चीज़ें और हैं। तो ये चीज़ें सभी के साथ रही है। जैसे इन्होंने जिम की, ओवर वेट लिफ्टिंग किया तो इसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम हो गई। आपके साथ लाइफ स्टाइल मतलब स्लिप साइकिल बिगड़ा, उनका स्लिप साइकिल बिगड़ा, इनका स्ट्रेस तो स्लिप साइकिल हुआ, आपका ओवर ईटिंग हुआ, पाजी का थोड़ा सा एडिक्शन था, उनका पीछे भी लगभग वही था, उनका स्ट्रेस बताया उन्होंने, आपका लगभग स्ट्रेस था ना, लाइफ स्टाइल में आप चाहेंगे। तो ये लगभग सिमिलर चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें अगर एक बच्चा हमारी इस पूरी वीडियो को देखकर एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि सुबह उसको 5 बजे उठना है, रात में 8 बजे सोना है, कंक्लूजन इस बात से सभी की सहमति होनी चाहिए हमारी। इसमें कोई फेरबदल नहीं चाहिए अगर इसको ठीक करना है जिंदगी भर। तो पहला नियम। दूसरा कौन सा? कि स्ट्रेस को मैनेज करना है। जीवन भर तनाव रहेगा, मतलब आज यहाँ हो तो कल और कहीं रहोगे, तीसरे दिन और कहीं। जीवन तो ऐसे चलेगा, सत्य है। कहीं ना कहीं छोटा मोटा तनाव आता रहेगा, कभी पैसे का, कभी परिवार का, कभी समाज का, कभी छोटी बीमारी का। तनाव हमेशा रहेगा, ये बात याद रखो। उसको डील करने के लिए मेडिसिन कोई समाधान नहीं उसका समाधान एक कि ध्यान। भक्ति करो, चाहे ध्यान करो, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे और कुछ करो, लेकिन भक्ति के तौर पे आप ध्यान करो आधा घंटा। ये नेसेसरी पार्ट है इसका। तीसरा है कौन सा? ब्रह्मचर्य के साथ आपका भोजन। कौन सा? ब्रह्मचर्य के साथ आपका भोजन। भोजन में क्या लेते हैं? अधिकतर भोजन आपका घर का होना चाहिए। अगर आप बाहर का रेगुलर बेसिस पे भोजन करोगे तो 100% IBS नहीं तो लीवर फेल हो जाएगा, किडनियां फेल हो जाएंगी, पैनक्रियाज खराब हो जाएगा, ओवरवेट हो जाओगे, और बीमारी आ जाएगी, कमर से चले जाओगे। 100% सत्य है, कमर ठीक नहीं होगी तो घुटने चले जाएंगे। ओवरवेट वालों की हालत ये है। तो ये मत सोचो कि हम ही दुखी हैं। दुखी तो दुनिया का हर आदमी है पेट से। 99% आदमी पेट से दुखी हैं। आज के टाइम की कंडीशन ये है। तो इसका समाधान ये है कि एक अच्छा खान पान और साथ में ब्रह्मचर्य। तो आपके शरीर की स्फूर्ति और ताकत को आपको अंदर रोक के रखना है। ये 3 से 4 चीज़ें हमें सभी को ये चीज़ करना है, और आने वाली पीढ़ियों को भी यही करना है। ये हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। ठीक है। अब कोई सुझाव जो किसी भी योग साधक के व्यक्तिगत अनुभव में लगता है कि वो बताना चाहता है, एक अलग फिलोसॉफी, एक अलग बात जो उसको लगता है कि खुद के उसने जीवन में कोई अनुभव किया है। अगर ये बीमारी आपको लगती है, भगवान न चाहे आपको ये बीमारी लगे, लेकिन अगर हो चुकी है इस बीमारी को, तो मैं आपसे कहना चाहूँ कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ये बीमारी ठीक हो जाती है। बस आपको खान पीन में अपना ध्यान रखना है, लाइफ स्टाइल को मैनेज करना है, और सुबह उठ के रोज़ योगा आपको करना ही है। योगा आप ये मान के चलो, जैसे आपके शरीर को भोजन की ज़रूरत है, वैसे ही आपके शरीर को योगा की ज़रूरत है। रोज़ सुबह आपको 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना ही चाहिए, और उसके बाद आपको डाइट को 100% फॉलो करना चाहिए। बाहर का अगर आप कुछ खाते हैं तो 100% आप बीमार पड़ जाएंगे। आज नहीं तो 10 साल के बाद में, नहीं तो 15 साल के बाद में कभी भी आप बीमार हो जाएंगे। आज तो आपने खा लिया, आपकी जीभ के लिए, आपके स्वाद के लिए, आपके टेस्ट के लिए आपने वो चीज़ खा ली, लेकिन आगे जाके वो 100% प्रॉब्लम करेगा ही। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, जिन मित्रों को ये बीमारी लग चुकी है, कि आप अपनी डाइट को 100% फॉलो करें, अपने शरीर के साथ चीटिंग नहीं करें और योगा करें। बस मैं आपको यही बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे भी यहाँ पर 20 दिन हो चुके हैं, आशीष भैया के छत्र छाँव में है। 20 दिन से हमें सिखाया गया कि सुबह में 4:30 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उसमें जागना है। जागने के बाद आपका संभव हो तो 2 घंटा प्राणायाम जरूर करें, जिससे आप IBS से लड़ रहे हैं उसमें बहुत हद तक लाभ होगा। और आने वाला समय में कल ही बोल रहे थे कि 9 महीने अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका पूरा जितना ऑर्गन्स है शरीर का वो नया विकास करेगा, नए रूप में आ जाएगा। इसलिए आप वास्तव में आप चाहते हैं कि हम IBS से बाहर निकलें, तो हमारे लाइव योगा भी होता है और योगा का वीडियो भी आपको YouTube में मिल जाएगा, ये ज़रूर आप देखें। इसके अनुसार आप योगा करें और इसके बाद में योगा करने के बाद खाने पीने पर विशेष ध्यान दें, कितना समय में खाना ये भी सब बताया जाता है हम लोग को योगा क्लास में। और उसके बाद मेडिटेशन, ये बहुत बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल है। इसको हम लोग अभी के अभी अगर हम इसको धारण करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग को कोई रोग नहीं होगा, हम निरोगी बनकर ही जीवन जिएंगे और जी कर दिखाएंगे कि योग, ब्रह्मचर्य और लाइफ स्टाइल अच्छी और अच्छा नींद हमारे जीवन को कितना आगे ले जाता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जीवन जिएंगे। कोई भी IBS वाले जो IBS से लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ना घबराए, आप बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं, इसमें बिल्कुल ही दो राय नहीं है। हमारे अपने गलती से हम IBS तक पहुँचे हैं, तो अपने मेहनत से फिर हम वापस होने का ये अपने अंदर हिम्मत रखना है और वापस होके रहेंगे। यही जो ठान लेता है कि हमको ठीक होना है वो होकर रहेगा, ये आप विश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी हमारे यहाँ एक योग साधक जो बहुत प्रसिद्ध डायलॉग यहाँ दोहराते हैं, उनके मुख से एक हास्य व्यंजन जो बहुत अच्छा फेमस हैं, बताइए। योगा से होगा वरना किसी के बाप से नहीं होगा। IBS योगा से ही ठीक होगा, मैं भी काफ़ी योगा से ही ठीक हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सभी के लिए बहुत बहुत तालियां आप सभी को। चलिए जी।